ओम शांति। मैं आपको आज बर्थ संकट और पुआर के कैसे हम मुक्ति पाए उसके बारे में बताता जा रहा हूँ। आप जानते हैं बर्थ संकट किसको कहा जाता है। 1 मिनट में जब आप 25 से ऊर्ध्व 30 व 35 ये सब व्यर्थ संकट में जाएंगे। वो 45 होने से 1 मिनट में वो डिप्रेशन हो जाएगा। जितना संकल्प को कम करेंगे आप अनुभव करेंगे 8 पर मिनट में 8 थॉट्स आने से आप शांति मिलेगा। 400 संकल्प आने से आपको सुख मिलेगा। 2 संकल्प आने से आपको आनंद आएगा। जब आप कोई भी थॉट्स को 17 सेकंड्स रख सकते हैं तो वो अच्छा फल देगा। तो 17 सेकंड्स ओनली गुड थॉट्स व शुद्ध संकल्प रह सकते हैं। तो इसलिए जो भी संकल्प हम करते हैं शुद्ध संकल्प करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना तुम्हें शुद्ध संकल्प करेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा हमको बोला है श्रेष्ठ संकल्प जो करेंगे वो श्रेष्ठ दुनिया में मालिक बनेंगे। ब्रह्मा बाबा ने श्रेष्ठ संकल्प किया तो नया दुनिया स्थापन हो गया। ब्रह्मा बाबा ने श्रेष्ठ संकल्प से कितना आत्मा को विदेश में बुलाया, वो ब्रह्मा बाबा अवक्त होने के बाद सफल हुआ। तो इसलिए संकल्प को व्यर्थ नहीं गवाना, लेकिन हम अमृत वेले से रात तक हम चेक करना है कितना हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, कितना हम व्यर्थ संकल्प करते हैं। व्यर्थ संकल्प करने से एक जैसे बाबा कहते हैं ना संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ हुआ माने 1 वर्ष भी व्यर्थ हुआ। तो आप ऐसे संकल्प करो ये सदा श्रेष्ठ होगा। आप देखेंगे व्यर्थ संकल्प जैसे कहते हैं ना बाबा कहते हैं आप तो पुरुषार्थ करेंगे श्रेष्ठ संकल्प लिए, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प को पुरुषार्थ करने के लिए क्या करना है, तो मन को एकाग्र करना होगा, एक रस रखना होगा, तो श्रेष्ठ संकल्प आएगा। आप जो संकल्प को ट्रस्टी बनेंगे, जितना जमा करेंगे इतना आपका खाता जमा होगा। तो इसलिए व्यर्थ संकल्प को नहीं करना है। व्यर्थ संकल्प करने से हमारी स्थिति बहुत डगमग होगा, उदास होगा, दिल शिकस्त होगा। तो इसलिए कभी भी आप व्यर्थ संकल्प नहीं कीजिए। व्यर्थ संकल्प हमारा पतन का कारण है। जैसे हम कहते हैं ना पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, ये 3 पर को काट दीजिए और एक परोपकारी बनिए, एक पर रखिए। तो इसे भी जब हम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे, परोपकारी बनेंगे, तो ये व्यर्थ खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं ये ईर्षा, घृणा, कंपैरिजन ये भी नहीं करना। जब ईर्षा आते हैं तो हम कंपैरिजन करते हैं, घृणा करते हैं। हमें ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं जो ईर्षा, घृणा व नफरत करते हैं वो एक ग्रुप बना देते हैं। तो इसलिए बाबा को श्रीमत को नहीं मानते।
बाबा का श्रीमत को नहीं मानने से क्या कर अपना ही नुकसान करते हैं। तो आप देखिए बाबा भी कहते ना ये सोच समझ कर करो तो बोलो तो हम सदा काल के लिए सुखी बन जाएंगे। इसलिए आप देखिए सदा काल के लिए हम सुखी कैसे बनेंगे, जब श्रेष्ठ संकल्प हो गया। श्रेष्ठ संकल्प का आधार है, श्रेष्ठ संकल्प आता है तो अब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, बोल में आते हैं फिर कर्म करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा श्रेष्ठ कर्म करो। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बाबा कहते हैं ये ऐसे कर्म करो, ऐसे संकल्प करो जो कहना सोचना करना एक हो जाएगा, तो आप श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो बाबा हमको श्रेष्ठ बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। हमारा स्कोप भी है, स्कोप के जो हम कर सकेंगे। ऐसे नहीं कि हम कर नहीं सकते। ब्राह्मण बच्चे बाबा को साथ रखकर जो पुरुषार्थ करेंगे तो ऐसे हम कह न सकेंगे जो हम कर नहीं सकेंगे, जरूर हम कर सकेंगे। तो इसलिए आप देखिए जो भी हम अमृत बेला से पुरुषार्थ करते हैं दिन भर में तो हमारा ये संकल्प श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा मेरे साथी है, तो आप श्रेष्ठ कर सकते हैं। तो बाबा फिर कहते हैं तो देखिए मुरली ही हमारा व्यर्थ संकल्प को समर्थ बनाने का एकमात्र उपाय है। जो मुरली आप पढ़ेंगे आप देखेंगे मुरली में जो भी पॉइंट दिया है किसी एक पॉइंट को ले लीजिए, विचार सागर मंथन के, तो आप देखेंगे जो विचार सागर मंथन करेंगे तो आपका श्रेष्ठ चिंतन होगा, श्रेष्ठ भावना होगा, तो आप कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं करेंगे। आप जब अमृत वेले में उठते हैं तो बाबा के साथ बाबा का साथ बीज रूप बनकर आप कनेक्ट कीजिए, तो आपका संकल्प भी श्रेष्ठ होगा, कर्म भी श्रेष्ठ होगा। आप समझ सकेंगे हमें ऐसे संकल्प करना है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना है, ये बाबा का नाम वाला करना होगा। तो देखिए पुरुषार्थ तो हम सब करते हैं, स्कोप भी हमारा मिलता है, लेकिन हम कितना करते हैं, करने के आधार क्या है। बाबा कहते हैं ना तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत सहज है, क्योंकि मोहब्बत जहाँ होता है वहाँ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जो बाप से मोहब्बत होगा तो आप कोई भी मेहनत करना नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं ये ब्राह्मण जीवन में कभी भी बाबा को भूल गया, बाबा को याद भूल गया, बाबा को जब हाथ छोड़ दिया तो आप क्या होगा, आपका स्थिति ठीक नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा स्थिति ठीक होगा जब हम एक रस एकाग्रता को एक बाप को आगे में रखेंगे, हम जब ट्रस्टी होकर रहेंगे तो हमारा स्थिति ठीक होगा। और बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प व्यर्थ वार किसको कहते हैं, तो इसका आपका ये शक्ति क्षय होगा। जब बाप को याद करेंगे, कर्म करेंगे, वाणी बोलेंगे तो आपका जमा खाता जमा होगा। आप जमा करने का विशेष विधि है, बाप का याद में रहना है और बाप को याद करना है। तो हमें पुरुषार्थ करने से हम सहज सफलता पा सकेंगे।
थोड़े समय में ये सफलता जो आप देखेंगे, कभी भी आप व्रत यदि मुरली सुनेंगे, मुरली बाबा का मुरली पढ़ेंगे, व्यर्थ आपको कभी नहीं होगा। तो आप इसलिए कहते हैं ना, जब समय मिले तो बाबा का जो अव्यक्त मुरली इसको पढ़ो। तो लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ये नहीं करते तो व्यर्थ संकल्प आता है। लेकिन व्यर्थ के बचने के लिए जैसे कहते हैं ना, दुनिया वाला कहते हैं व्यर्थ से हमको बचे, बंधु से बच जाओ। ऐसे बंधु नहीं करो ये आपको व्यर्थ सुना। इसलिए बाबा को फ्रेंड भी बना, बंधु भी बना, बच्चा भी बना। तो बाबा के साथ रूढ़ करो अमृत बेला से रात तक, तो हमारा स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगा। हमें मनुष्य से देवता बन जाएगा। तो आपको ये व्यर्थ हमारा सब शक्ति ड्रेनेज करने लेते हैं। जब हम श्रेष्ठ बनेंगे तो हम श्रेष्ठ दुनिया में जा सकेंगे। तो समय खूब कम है, इसलिए कम समय में हमको फिनिश करना है। जितना फिनिश करेंगे हम उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।